Good morning to class 9th. Myself Mona ma'am from MLP International School Rajpura. Welcome to online classes of social science. Students, we have complete our 2 NCERT questions of chapter number 2, Physical Features of India. And today we will do our question number 3 and 4. Okay, let's start now. Question number 3, distinguish between, question first है converging and diverging tectonic plates. As we all know, what are the converging and diverging tectonic plates? Because we have already discussed about these topics in our previous lecture. Okay. Converging tectonic plates, when tectonic plates move towards each other, they are कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट्स. मीन्स जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो वो क्या होती हैं? कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके. एंड सेकंड, दे कोलाइड और क्रम्बल और वन ऑफ देम स्लाइड्स अंडर द अदर वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्लेट मूवमेंट्स होता है तो वो एक दूसरे की तरफ जब प्लेट्स आती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, देन कोलाइड और क्रम्बल और वन ऑफ देम स्लाइड्स अंडर द अदर वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है या एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, तो या तो वो टकरा सकती है, कोलाइड हो सकती है, या फिर वो क्रम्बल वो टूट भी सकती है, और वन ऑफ देम स्लाइड्स अंडर द अदर. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो एक दूसरे की तरफ आती है, मूव करती है, तो फिर क्या होता है, स्लाइड कर सकती है एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे से. ओके. थर्ड है कन्वर्जिंग प्लेट्स कोज फोल्ड्स. तो कन्वर्जिंग प्लेट्स जो है क्या कोज करती है? फोल्ड्स. कन्वर्जिंग प्लेट्स के कारण फोल्ड्स बनते हैं. फोल्ड्स मीन्स अगर हम कहें कि फ्रैक्चर्स, तो फ्रैक्चर्स मीन्स जब अर्थ क्रस्ट पे फ्रैक्चर्स मीन्स एक तरह से टुकड़े या किसी तरह की उसमें दरार पड़ जाए, तो वो है फ्रैक्चर्स. और फोल्ड्स है एक तरह से मीन्स किसी तरह का बाउंड होना, बाउंड शेप होना. ओके. नाउ diverging tectonic plates, when tectonic plates move away from each other, they are called diverging plates. जब प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट साइड में जाती है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर मीन्स एक दूसरे से दूर जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग प्लेट्स. दे डू नॉट कोलाइड और क्रम्बल. तो ना तो वो कोलाइड हो सकती हैं और ना ही वो क्रम्बल हो सकती है वाइल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है. थर्ड है डाइवर्जिंग प्लेट्स कोज फ्रैक्चर्स इन द क्रस्ट. जिस तरह से कन्वर्जिंग प्लेट्स जो है वो फोल्ड्स कोज करती है, इसी तरह से फ्रैक्चर्स कोज होते हैं कहाँ पे? क्रस्ट में, डाइवर्जिंग प्लेट्स के ड्यू. ओके. द क्वेश्चन नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बांगर एंड खादर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ सोइल्स, बांगर एंड खादर. बांगर, दीज आर द ओल्डर एलुवियम और ओल्ड सोइल. मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुरानी मिट्टी है या बहुत पहले से जो कंप्लीटली रिवर्स के द्वारा एलुवियम डिपॉजिट किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? ओल्डर एलुवियम या ओल्ड सोइल या बांगर सोइल. एंड फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? एक तरह से कंप्लीटली एलुवियम से, जो मेजर रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, सिल्ट डिपॉजिट किया गया. ओके. सेकंड, ओल्डर डिपॉजिट्स. दीज आर द ओल्डर डिपॉजिट्स एंड दीज आर लेस फर्टाइल. ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, ये लेस फर्टाइल, इनकी उपजाऊपन जो है कम होता है. नेक्स्ट, खादर, द न्यूयर एंड यंगर डिपॉजिट्स. अगर हम बात करें, तुलना करें बांगर और खादर की, तो बांगर जो है वो ओल्डर एलुवियम है और ये जो है कंप्लीटली न्यूयर एंड यंगर डिपॉजिट्स है. मींस वो मिलियन ईयर्स पहले जो है बांगर डिपॉजिट्स हो चुके हैं, लेकिन खादर जो है वो मतलब टाइम टू टाइम रिन्यू होते रहते हैं, एवरी ईयर रिन्यू होते रहते हैं. तो ये वो बाढ़ के मैदानों के डिपॉजिट्स जो न्यू है, यंगर है, मीन्स लेटेस्ट एक तरह से जो बहा के लाए गए हैं डिपॉजिट्स. ये नहीं कि वो बहुत पहले से बने हुए हैं, नहीं, वो न्यू ईयर डिपॉजिट्स है, रिन्यूड एवरी ईयर. और एवरी ईयर मीन्स हर साल ये रिन्यू होते रहते हैं. मोर फर्टाइल, ये ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो सकता है. वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. क्वेश्चन नंबर 3. वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू. दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न एज है उसको शो करता है, और ईस्टर्न घाट मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू. दक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एज को शो करता है. सेकंड, कॉन्टिन्यूअस.
वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूसली है, कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासिस ओनली, इनको क्रॉस भी किया जा सकता है पासिस के द्वारा, दर्रों के द्वारा, और ये है डिसकॉन्टिन्यूस, दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस, इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये जो है ईस्टर्न घाट्स ये कंप्लीटली डिसकॉन्टिन्यूस है, मीन्स कॉन्टिन्यूस नहीं है, इरेगुलर है एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स, ये एक तरह से नदियों के द्वारा डिसेक्टेड मीन्स काटे गए हैं, ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल की रिवर्स बहती है उनके द्वारा इनको डिसेक्ट किया गया है। थर्ड, एवरेज एलिवेशन मीन्स इसकी जो एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स की वो 900 to 1600 मीटर्स है, और एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स, 900 से 1600 मीटर्स, और एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स किसकी, ईस्टर्न घाट्स की। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे। इट रिसीव्स रेन इन समर, जो वेस्टर्न घाट्स है वो समर में रेन रिसीव करते हैं, और इट रिसीव्स रेन इन विंटर, ये विंटर में रिसीव करते हैं। सोइल इज हाईली फर्टाइल, यहाँ की जो सोइल है वो ज्यादा फर्टाइल है, और सोइल इज नॉट एज फर्टाइल एज वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की तरह यहाँ की जो सोइल है वो कंप्लीटली फर्टाइल नहीं है, लेस फर्टाइल है। यहाँ पे राइस, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एटसेट्रा आर ग्रोन, ये सब चीजें ग्रो होती है, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में राइस, कॉटन, टोबैको, तंबाकू, कोकोनट्स, नारियल एटसेट्रा आर ग्रोन, ये सब उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, दिस इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। हिमालय जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बना। Number 1, according to the theory of plate tectonics, the Earth's crust was initially a single giant supercontinent called Pangaea। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है कि जो हमारी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट के रूप में थी, एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थी, जिसको हम क्या कहते थे, पेंजिया। ग्रेजुअली पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, लेकिन पेंजिया जो है वो स्प्लिट हो गया, टूट गया, ए नंबर ऑफ पीसेस, किस वजह से, ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स मींस प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, एंड फॉर्म्ड अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। कंप्लीटली जो है जो पेंजिया कॉन्टिनेंट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, या वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड के रूप में। ओके, अंगारा लैंड इज द यूरेशियन लैंड मास, यूरेशियन मींस एशिया और यूरोप से मिलके जो बना था उसको अंगारा लैंड मास कहा जा रहा है। और गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से इंक्लूडेड थे कॉन्टिनेंट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मींस कंप्लीटली जो है ये जितने भी हम आज कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ये इसी शेप में नहीं थे जिस शेप में हम इनको प्रेजेंट में देख रहे हैं। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, लेकिन स्प्लिट होने की वजह से, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ये जो है एक तरह से स्प्लिट हो गए और 2 उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ओके, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द, लेकिन एक करंट्स की वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसको कहा जा रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गई, मींस अलग हो गई, एंड ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स एंड ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और कहाँ की तरफ खिसक गई, नॉर्थ की तरफ। ओके, मींस कि जो इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ये कंप्लीटली जो है अब गोंडवाना लैंड के हिस्सा नहीं थे, और इसी तरह से इनकी जो लोकेशन है, जो सिचुएट है, अभी हम जो देखते हैं कॉन्टिनेंट्स को अपने ग्लोब के ऊपर, अपने अर्थ पे, तो वो प्रेजेंट फॉर्म में जो है वो ये ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन के कारण द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज, और इसी से इस कोलिजन के कारण ही जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो एक्यूमुलेट हो गई टेथिस सी जो था उसमें, और वो वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज, और हमें इस एशिया का हिमालयाज का जो है माउंटेन सिस्टम दिखाई देने लगा, और इसी तरह से हिमालय फॉर्मेशन हुआ। Okay students, now tomorrow we will do our next questions. Thank you.